सुप्रिया जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा, उसके बाद एक नया सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या विदेशी धरती से ऐसे बयान देना अपने ही देश के खिलाफ ठीक है? आज की डिबेट में आप देखेंगे सुप्रिया जी भयंकर अंदाज में गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ता की धुलाई कर रही है। राहुल गांधी के विदेश में दिए भाषण पर गोदी मीडिया छाती पीट रहा है। राहुल गांधी ने मोदी को टारगेट किया तो किया क्यों? मीडिया के इस दोगले रवैये पर सुप्रिया जी ने गोदी मीडिया के तोते उड़ा दिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ी आपत्ति जताना चाहती हूँ और गहन आपत्ति जताना चाहती हूँ। आपके चैनल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने करी थी इस विषय पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने करी थी इस विषय पर। आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश दिखाए, आपने शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य दिखाए, आपने हमारे नेता के वक्तव्य पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश क्यों नहीं दिखाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। बैलेंस जर्नलिज्म तो यही कहता है कि दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए, तब वो क्यों नहीं दिखाया गया? मैं पहली आपत्ति और पहला विरोध ये दायर करना चाहती हूं आपके चैनल पर, आपके एडिटर्स को और आपको एज एन एंकर ये बोलना चाहती हूं। इस स्टोरी में सिर्फ भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, कांग्रेस को ब्लैकआउट किया गया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपत्ति दर्ज कर रही हूं। आप लेना चाहिए लीजिए, नहीं लेना चाहिए मत लीजिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आपने मुझसे सवाल विदेशी धरती पर पूछा। देखिए, ये बड़ा बेवकूफी भरा और बचकानी बात करती है भाजपा, और मैं बता देती हूं क्यों करती है। राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज जैसे संस्थान में, जो 1206 में जिसकी स्थापना हुई थी, वहां पर जाकर यह बोला कि अमेरिका और चीन दो पैरामीटर्स है दुनिया के और उसमें लड़ाई चल रही है और हिंदुस्तान एक मजबूत स्तंभ है। हमारे मूल्यों की बात करी, हमारे लोकतंत्र की बात करी कि कैसे हम एक शक्ति बन के उभरेंगे। मुझे तो लगता है उन्होंने भारत का स्तर ऊंचा किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के, हमारे संविधान के, हमारे आदर्शों की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी की समझ में कमी है वो मैं जानती हूं, लेकिन उनकी नीति में भी खोट है ये भी मैं आपको बता सकती हूं। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, अगर विदेशी धरती पर इतनी आपत्ति है तो जरा एक वक्तव्य 10 सेकंड का सुन लीजिए, अपने दर्शकों को सुना लीजिए, क्योंकि जरूरी है कि लोग भी तो सुने कि विदेशी धरती पे क्या क्या कहा गया है। सुनिए। ये कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी जाकर विदेशी धरती, चीन की धरती पर 2015 में शंघाई पर ये बोल रहे हैं। ये देश का सिर नीचा करता है या देश के संविधान और गांधी की बात करना और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात देश का सर नीचा करती है? सुप्रिया जी ने जब खरी खरी सुनाई तो एंकर ने भी बीजेपी को लपेटना शुरू कर दिया। एंकर ने बीजेपी से पूछा कि मोदी जी ऐसे बयान दे चुके हैं, अकेले राहुल गांधी को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? सैयद जफर इस्लाम जी, जो बातें अभी सुप्रिया जी कह रही हैं, मैं समझती हूं, जवाब दे दीजिए जरा कि ये नया तो नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनवा दिया। विदेशी धरती पर अपने देश के बारे में बातें कहना कोई नया तो नहीं है। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर आप लोग हंगामा मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश विरोधी है राहुल गांधी, ऐसा क्यों? जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब देते हैं। देश की जनता पूरे तौर से देख रही है कि राहुल गांधी जी की नीति क्या है, कांग्रेस की नीति क्या है, किस तरह से बाहर में जाके वो मोदी से नफरत करते हैं। ठीक है भाई, मोदी से नफरत करते हैं आप, ये समझ में आता है कि नफरत करते हैं, लेकिन क्या इस देश में आप सरजमीन में कमी है कि कहीं आप यहाँ पर जाके आप जो बुराई कीजिए, जो करना है कटघरे में खड़ा जफर जी, आप जब अपनी बात रख रहे हैं तो सुप्रिया जी लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं और बार बार चीन से आपका जो प्यार है, चीन पर जो आप लोग नहीं बोलते हैं, उसको लेकर सवाल पूछ रही हैं। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि ये आपका दोहरा चरित्र क्यों है? बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है और देखिए जफर जी भी यही कह रहे हैं कि जब मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आती है तो हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं, चाहे फिर चीन हो, चाहे फिर वो कोई भी मुल्क हो जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है। क्या मुंहतोड़ जवाब दिया? 20 जाबाजों की शहादत हुई हमारे, और मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते और क्लीन चिट देके कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं था। 20 जाबाजों की शहादत हुई। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। 20 जाबाजों की शहादत हुई। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पर बफर जोन बन गए। 20 जाबाजों की शहादत हुई। चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड घाटा कर लिया आपने, व्यापार घाटा कर लिया। आप चीन की सेना को पैसा दे रहे हैं, वो अतिक्रमण कर रहे हैं। और सुनना चाहती हैं? ये सुनिए, छतरी लेकर खड़े हैं मोदी जी। 20 जाबाजों की शहादत के बाद जब पहली बार बाली में मिले तो खाने की थाली छोड़कर दौड़े दौड़े शी जिनपिंग से गला मिलाने चले गए। लाल आंख तो दिखाना दूर, लाल शर्ट पहने खड़े थे। और ये तो याद ही होगा जब झूलों पर पींगे ले रहे थे मोदी जी और वो डेप्सांग पे हमला कर रहे थे।